कत्ल, मुआशी कत्ल। हुकूमत की ट्रांसपोर्टर्स मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का धरने का ऐलान। आज सुबह 8 बजे लाहौर में बाबू साहब चौक बंद कर दिया जाएगा। एहतजाजी धरने के लिए काफिले दीगर शहरों से लाहौर की जानिब रवाना। कराची के इलाके बोर्ड बेसन के करीब गाड़ी पर फायरिंग, लड़की और लड़का कत्ल। हमलावरों ने मकतूलीन को 3-3 गोलियां मारी। मकतूल अदनान के वालिद शफीउल्लाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक मकतूल खातून से कोई रिश्तेदारी है, ना ही किसी से कोई दुश्मनी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की तादाद 1 से ज़ायद हो सकती है, तो मुकदमे में दफात का इजाफा हो जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक बॉर्डर अफगान के करीब लोयरदीन में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्दों में आबिद और यूसुफ खान का ताल्लुक सवात, जबकि अब्दुल सत्तार मर्तान का रिहायशी है। ऑपरेशन दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के लिए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर और पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों पर तबादला ख्याल किया गया। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें एनआरओ दे दो। मैंने जिस दिन इस मुल्क इन चोरों को एनआरओ दे दिया ना, ये याद रखना, इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। कौम का पैसा लूटने वाले बड़े डाकुओं ने इकट्ठ करके मेरे खिलाफ यूनियन बना ली। ये लोग कुछ भी कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, कब्जा माफिया के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कप्तान का ऐलान। नवाज और सरदारी दौर में मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसके ऊपर मुकम्मल काबू पा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को सब्र का मशवरा। कोशिश है डॉलर ज्यादा आए, फिर रुपया तगड़ा होगा, तब जाकर महंगाई खत्म होगी। इमरान खान ने आवाम को फॉर्मूला बता दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि खराब माशी हालात ठीक करने के लिए जादू की छड़ी नहीं। China Pakistan Economic Corridor Authority. Secret motion adopted. Clause by clause. सी-पैक अथॉरिटी बिल पेश करने पर कौमी असेंबली में हंगामा। ऑपोजिशन की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अददी अक्सरियत की बुनियाद पर चंद मिनटों में 3 बिल मंजूर। ऐवान में जागो जागो स्पीकर जागो और वोट को इज्जत दो के नारे। पीटीआई के 25 अरकान कौमी असेंबली पीपी से राबिते में। फैसल करीम कुंडी और शाजिया मरी का दावा, मौजूदा हुकूमत 4 वोटों पर खड़ी है। इत्तेहादियों को नाराज कर चुके, अपने लोग भी इनसे नाराज हैं। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की खोखली सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का कहना है कि नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, साबिक हुक्मरानों ने आवाम के वसाइल पर खूब अयाशी की। चीन से आने के बाद कल से वैक्सीन दस्तयाब होगी। सबसे पहले कोरोना के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही डॉक्टर्स और दीगर मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में वैक्सीनेशन सेंटर कायम। 3 फरवरी से फराहमी शुरू की जाएगी। कराची समेत सिंध भर में पब्लिक मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। मार्केट, शॉपिंग मॉल और दीगर तिजारती सरगर्मियां हफ्ते में 6 रोज सुबह 6 से रात 10 बजे तक जारी रहेंगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें, बेकरियां और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार।
पेट्रोल के बाद हुकूमत ने अवाम पर LPG बॉम्ब भी गिरा दिया। फी किलो कीमत में 10 रुपये 38 पैसे का इजाफा। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 122 रुपये 40 पैसे महंगा कर दिया गया। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। कराची में दूध की कीमतें आसमान पर पहुंचाने की तैयारियां। डेयरी फार्मर एसोसिएशन का रवा माह दूध की कीमत में फी लीटर 20 रुपये इजाफे का ऐलान। 120 लीटर फी मिलने वाला दूध की कीमत 140 रुपये फी लीटर हो जाएगी। गुजरांवाला में बस स्टॉप के करीब गैस रिफिलिंग की दुकान में सिलेंडर धमाका। आग भड़क उठी। आग ने करीब लकड़ी के गोदाम को भी अपने लपेट में ले लिया। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। नवाबशाह में 2.5 माह कबल ज़्यादती और कत्ल की गई बच्ची निमरा की DNA रिपोर्ट ने केस को नया रुख दे दिया। गिरफ्तार भाई से DNA मैच नहीं किया। दीगर 3 मुल्जिमान के DNA की रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रूस में ऑपोजिशन लीडर एलेक्सी नावल्नी की रिहाई के लिए कई शहरों में मुजाहरे। पुलिस ने क्रैकडाउन करके 5000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के मशरकी साहिली इलाकों को बर्फानी तूफान का सामना। न्यूयॉर्क में 2 फीट तक बर्फबारी मुतवक्के। इमरजेंसी नाफिज। अमेरिकी महकमे मौसमियात के मुताबिक वर्जीनिया से मैनहट्टन तक तेज हवाओं के साथ बर्फबारी होगी। पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात में फौज के पेशा वराना उमूर पर भी तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक थे। कौम का पैसा लूटने वाले बड़े डाकुओं ने इकट्ठ करके मेरे खिलाफ यूनियन बना ली। ये लोग कुछ भी कर लें, NRO नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, कब्जा माफिया के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कप्तान का ऐलान। नवाज और जरदारी दौर में मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। आवाम से बरह रास्त गुफ्तगू में वजीर आजम ने आवाम को फार्मूला भी बता दिया। कहा कि कोशिश है कि डॉलर ज्यादा आए, फिर रुपया तगड़ा होगा, तब जाकर महंगाई कम होगी। शहरियों को सब्र का मशवरा देते हुए कहा कि खराब माशी हालात ठीक करने के लिए जादू की छड़ी नहीं। वैक्सीन आज ही पहुंची है पाकिस्तान। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, सबसे पहले हमारी कोशिश है कि वैक्सीन उनको लगाई और उसके बाद जो 60 साल की उम्र से ज्यादा लोग हैं या जिनको कोई ऐसी बीमारियां, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, फिर उनकी बारी आएगी। तो ये आप फिक्र ना करें, इसमें कोई अमीर गरीब में नहीं देखा जाएगा। सारी दुनिया में गवर्नमेंट गरीब लोगों को घर नहीं बना के दे सकती। पहले लाख घर जो बनेंगे, 3 लाख रुपया हर घर को सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। गिलगित बल्तिस्तान या नॉर्दर्न एरियाज हमारे हैं, दुनिया का टूरिज्म का हब बन सकता है। स्विट्जरलैंड इससे आधा है। टूरिज्म तब होती है जब एक एरिया को एक सड़क खोल देती है टूरिज्म के लिए। वो भी हमने 2 ऐसी सड़कें प्लान की हुई हैं। बलूचिस्तान का मसला ये है कि इलाका बहुत बड़ा है, आबादी बहुत कम है, तो इसलिए उसकी जो डेवलपमेंट है वो एक आसान नहीं है। कोशिश मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर पैकेज दिया है। एक तो कनेक्टिविटी दी है, इंटरनेट की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। फैसला किया है कि हम उनको 3G 4G देंगे ताकि लोगों के पास कनेक्टिविटी हो। बैसाख जमहूरियत में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ओपन बैलेट की तजवीज़ पर इत्तफाक किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए तरमीम कर रही हैं। अपोजिशन तरमीम की मुखालफत करके खुद को एक्सपोज कर रही है। PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, इनसे कोई खतरा नहीं, कोई गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की, दामन साफ है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कम से कम बोझ आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। इमरान खान को फॉरेन फंडिंग, सेनेट इलेक्शन और कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था अपोजिशन सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ से भाग रही है, क्योंकि वो सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है। शफाफ इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट खुद अपोजिशन जमातें बन रही हैं।
इमरान खान के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन से नून लीग को सबसे ज्यादा मसला है। वाजे हो चुका कि कब्जा माफिया अपोजिशन रहनुमाओं की ATM मशीनें हैं। वजीर आजम ने लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत की। फॉरेन फंडिंग के हवाले से वजीर आजम का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने किसी हुकूमत या NGO से पैसे नहीं लिए। इलेक्शन कमीशन में अपने डोनर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश कर दिया। अपोजिशन जमातों को मुख्तलिफ ममालिक और शख्सियात ने फंडिंग की। हकीकी फॉरेन फंडिंग तो नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान